हेलो 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो मेरे स्टूडेंट्स। टाइगर आर्मी, कैसे हो आप सभी। सबको मैं तरफ से गुड इवनिंग। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इवनिंग है, इसलिए गुड इवनिंग। आप लोग अपने हिसाब से ले लो। जो सुबह देखिए उसको गुड मॉर्निंग, जो शाम को देखा गुड इवनिंग, जो दोपहर में देखा गुड आफ्टरनून। और कुछ चाहिए आप लोग को, नहीं ना। ठीक है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का क्लास, पहला क्लास। बुनियाद बैच की पहला क्लास होगा आज 8 का। आज मैंने सुबह एक कमेंट डाला, मतलब एक पोल डाला अपना ग्रुप में। आप अपना क्लास कैसे करना चाहते हो, वन शॉट के थ्रू, लेक्चर वाइज के थ्रू, या फिर फुल वन शॉट। तो काफी बच्चों ने उसमें ये दिखाया कि सर वन शॉट चाहिए, वन शॉट चाहिए। वन शॉट चाहिए, तो ठीक है, आपकी इच्छा, मतलब सारा खो पे। तो वन शॉट के माध्यम से हर एक चैप्टर का वन शॉट आपको मिलेगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग को 3 कॉपी रखना है। 3 कॉपी। पहला रफ के लिए, जो मैं क्लास में लिखवाऊंगा साथ साथ लिखते चलना। ओ माय गॉड, ये तो रे लिख दिया मैंने, एफ होगा ना यहाँ। रफ के लिए। दूसरा डीपीपी के लिए, डीपीपी मतलब होमवर्क। तीसरा नोट्स के लिए। किसके लिए? नोट्स के लिए। नोट्स के लिए ये 3 कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, तो आराम से आप शांति से बैठिएगा। ठीक है। और खाने पीने की चीज आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 घंटे क्लास चलेगी अभी आराम से। तो खैर लगना तो नहीं चाहिए, बट आप लोग छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे हो तो रख लेना। ठीक है। जब तक क्लास खत्म नहीं होगा, कसम खा लो, चेयर पर से, कुर्सी पर से, जहां बैठे हो तुम, टेबल पे, चेयर पे, चौकी पे, पलंग पे, जमीन पे, वहां से उठेंगे नहीं। क्लास खत्म होगा तभी उठेंगे। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक जैसे खत्म होगा, हम फेयर करने बैठ जाएंगे। तब तक ये पैनल नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। आज हम लोग आज कवर करेंगे साइंस का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर। साइंस में फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है? वो लाइट, मतलब प्रकाश। मतलब प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, हम प्रकाश पढ़ेंगे, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, राहुल कुमार यादव के द्वारा। और क्लास 8 का ये लेक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है? चैप्टर में 3 टॉपिक के अलावा आपको एक मिलेगा, एक नहीं बहुत सारा मिलेगा, बट एक मेन जो है वो मैं बताता हूँ। मानव नेत्र। क्या मिलेगा? मानव नेत्र। और ये बहुत सी चीजें मिलेगी आपको, टेंशन नहीं है। बट एनसीईआरटी में जितना भी आपको है ना, वो सारा मिलेगा, बट यहाँ पे कम है, क्योंकि हमने कम लिखा है, ये जान के बच्चा यही देख के डर ना जाए, इसलिए। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं पहले, मेरे एक बात फेमस है, मैं डायलॉग, माथे पे लगाओ सरसों का तेल और घुस जाओ चैप्टर के नाम में। घुस जाओ चैप्टर का नाम है। लाइट वर्ड या शब्द आपके दिमाग में आते, आप क्या सोचते हो? पहला आता है एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य, चंद्रमा। ये सब आपके माइंड में तुरंत आ जाता है। आता कि नहीं आता? क्योंकि ये सब हमें लाइट देता है। इससे हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे थोड़ा। लाइट होता क्या है मास्टर? मास्टर लाइट होता क्या, ये बताऊंगा। तो सिंपल सा कुछ है आपसे, कि प्रकाश क्या है, तो बोलना प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, और यह सीधी रेखा में यात्रा करता है। यात्रा मतलब गमन या फिर चलना। चलना। जैसे कि मान लो ये एक सीधी रेखा है। क्या सीधी रेखा है कि नहीं है सीधी रेखा? अब ये प्रकाश है, प्रकाश को सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, सीधे 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 गई कि नहीं गई? सीधे जा रही है कि नहीं जा रही है? क्या प्रकाश मेरा इधर से आके यहाँ पे आके
इधर मुड़ी, नहीं ना मुड़ी, ये सीधा गई। नहीं आप बोलो कि नहीं मास्टर, प्रकाश तो आई इधर ठीक, यहाँ पे आई, फिर अपन नानी घर चल गई, ना गई, ये अपने घर गया ना। तो ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है, कर रही है, कर रही है, ठीक, टेढ़ी नहीं हुई। तो पहला बात, पहला पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा, ये सीधी रेखा में गमन करता है। ये इससे ऑब्जेक्टिव बनता है इस लाइन से, प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का, विटामिन का, खनिज का, जल का। तो क्या बोलोगे? ऊर्जा का। कि जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है वो? ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूं ऊर्जा का स्रोत। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा, प्रकाश कैसी रास्ता में गमन करती है। तो क्या बोलोगे? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, या फिर कैसे रास्ता में गमन करती है? बोलो। सीधी। कैसी? कमेंट कर देना, सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये पेन है, इसको हम देख पा रहे हैं, तुम लोग देख पा रहे हो। अब हम लाइट ऑफ कर देंगे, क्या तुम लोग को दिखेगा ये पेन, या फिर हम दिखेंगे? नहीं ना दिखेंगे। क्या हमको ये दिखेगा लाइट ऑफ कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं रहेगा, प्रकाश ही नहीं रहेगा। आज जैसे लाइट ऑन करेंगे, प्रकाश होगा, तो ये हमको दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। ठीक। प्रकाश की वजह से ही हम अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। हाँ, प्रकाश की वजह से ही हम आसपास की खूबसूरत जो दुनिया है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, उसको हम देख पाते हैं। जाहिर सी बात है, सच है ये। अरे खूबसूरत दुनिया के बारे में बात हो रहा है, लड़की के बारे में बात नहीं हो रहा, पढ़ लेगा ना सब कुछ भी। खूबसूरत नाम सुनते हैं माइंड में, हाँ सर वो ना बहुत खूबसूरत है, इसे दिमाग में मत लाओ। प्रकाश की वजह से ही हम अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। ठीक है, इसे एक बात मैं बताता हूँ। कभी भी ना, चलो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, चलो लेकिन बताएंगे, बड़ा मजेदार चीज है, लेकिन आगे बताएंगे। प्रकाश की मौजूदगी में मौजूदगी में मौज, मौज, मौजूदगी के कारण ही हम किताब पढ़ सकते हैं। सर रियल है, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर लाइट नहीं रहेगा उसका वर्ड दिखेगा हमको? नहीं ना दिखेगा। फिर पत्रिका में चित्र देख सकते हैं। आप हमको देख रहे हो ना? क्यों? आप मोबाइल से देख रहे हो, चाहे लैपटॉप से देख रहे हो, चाहे पीसी से देख रहे हो, देख तो रहे हो ना, क्योंकि आपके मोबाइल पीसी लैपटॉप में लाइट है क्या नहीं? अगर वो लाइट अगर ऑफ हो जाए, लाइट ही शो ना करे, वो प्रकाश ही ना दिखे, क्या हमको देख पाओगे आप लोग? नहीं। क्या कोई भी टीचर से कोई भी दुनिया भर का कोई भी वीडियो क्या आप देख पाओगे? नहीं ना। फिर टीवी और फिल्में देखते हैं, और है वो चित्र देख सकते हैं, और टीवी और फिल्में भी देख सकते हैं। जब तक लाइट नहीं है ना बाबू, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे। अगर हम मोमबत्ती भी जला रहे हैं ना, तो प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। ठीक है, समझ गया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कितना? थोड़ा सा। और और प्रकाश ही प्रकाश ही वह चीज है जो हमें दर्पण में अपनी छवि देखने में सक्षम बनाती है। बताता हूं, ये आईना है, हम देख रहे हैं, उसमें छवि बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो छवि कैसे बन रहा है? प्रकाश की सहायता से ही। लाइट आया, मेरे चेहरे पर लगा, चेहरा से शीशा में गया, गया, तब ना फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, हम अपनी आंखों से प्रकाश का पता लगाते हैं, हम अपनी आंखों से प्रकाश का पता लगाते हैं। क्या लगा पाओगे? हाँ सर, प्रकाश का पता लगा पाएंगे। हम प्रकाश देखते हैं, बट महसूस करते हैं, देखते नहीं है। कि हम वस्तु को देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। हम क्या देखते हैं? हम वस्तु देखते हैं, जिससे कि प्रकाश परावर्तित होता है। सिर्फ परावर्तित क्या है? परावर्तित आपको हम आगे पढ़ेंगे।
कब पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ते हैं। फिर हालांकि हम अपने आसपास की विभिन्न चीजों या वस्तुओं को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन केवल आंखें ही किसी वस्तु को नहीं देख सकती। बताओ, रूम है, लाइट ऑफ कर दिए, अंधेरा हो गया। आप जो रूम में पढ़ रहे हैं, लाइट ऑफ कर दिया, अंधेरा हो गया। क्या आपके आसपास चीजें देख पाएगा? देख पाओगे? नहीं ना। अरे डूबे से ऊपर से क्या है? तो पानी पास करना। हाँ ठीक। ठीक, आप अगर लाइट ऑफ कर दे कैमरा का, नहीं कैमरा बोलते हैं, रूम का, अपना रूम का कमरा का लाइट ऑफ कर देंगे और अंधेरा कर ले पूरा कमरा को, तो आपके आसपास की जो वस्तु आपको दिखेगी? नहीं ना दिखेगी। आंख तो है आपके पास, है कि नहीं है? नहीं दिख रहा है फिर भी। अब जैसे ही लाइट ऑन करते हैं अपना रूम का, सब चीज दिखने लगेगा। लगेगा ना? क्या फर्क है? उस टाइम में आपके पास आंख था, अंधेरा में भी लाइट में भी। तो अंधेरा में क्यों नहीं देख पा रहे थे और लाइट में क्यों देख पा रहे हो? तो हमारी आंखें केवल ही ना पर कोई भी चीज को देखने के लिए, कोई भी चीज को देखने के लिए हमको किसका आवश्यकता है? लाइट की। किसकी? लाइट की। फिर देखो, उदाहरण के लिए हम अंधेरे कमरे में अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में वस्तुओं को तभी देख तब भी नहीं देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? अंधेरे में वस्तुओं को तब भी नहीं देख सकते जब हमारी आंखें पूरी तरह खुली हो। लाइट ऑफ कर दिया, आंख पूरा खुला है, हम देख पा रहे कोई वस्तु को? लाइट ऑफ है लेकिन नहीं देख पाएंगे। जैसे लाइट ऑन करेंगे, हम आंख आधा भी खुला रखेंगे इतना भी, तो भी वस्तु हमको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट ऑन कर दिया तो लाइट हमारे रूम में आ गया, वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परावर्तित क्या है ये हम आगे बताएंगे। और लाइट का सबसे बड़ा एग्जांपल ये दादा है हम लोग का। कौन? दादा। कहाँ गया दादा मेरा? सन। ये दादा है कि नहीं है? मोहित दादाजी प्रणाम। सूरज दा। चलो आगे बढ़ते हैं। मजाक करता खाली, सब बोलता है कि मास्टर पढ़ाता नहीं है, मजाक करता है। वस्तुओं वस्तुओं या चीजों को दृश्यमान, मतलब देखने लायक, किसके लायक? देखने लायक बनाने के लिए हमें प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। अरे यहाँ फिगर डालना भूल गए, सॉरी 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 सॉरी। वस्तु या चीजों को दृश्यमान बनाने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। अरे बाबू, सिंपल सा बात है। अगर प्रकाश का स्रोत नहीं होगा, क्या प्रकाश आएगा? प्रकाश नहीं आएगा तो वस्तु को देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे, बस सिंपल सी बात है। इसलिए इसलिए जैसे ही टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूबलाइट से प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, हम उसे अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में भी स्पष्ट देख पाते हैं। हाथ खड़ा करते हैं, हमको समझो पहले मेरा बात। पूरा अंधेरा है। क्या है? पूरा अंधेरा है, रात हो रहा है, ठीक है। तुम रोड पे निकले हो, लाइट नहीं है, तुम्हारे हाथ में टॉर्च है। तुम टॉर्च मारोगे, सामने दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? टॉर्च मारने के बाद दिखेगा। तो टॉर्च क्या हो गया मेरा? वो प्रकाश का स्रोत। क्योंकि टॉर्च से मैं लाइट आ रहा है ना बाबू, टॉर्च से तो मैं लाइट जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो टॉर्च क्या हो गया मेरा? प्रकाश का स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। सिंपल सा बात है। अब वहां से लाइट आ रहा है, मेरा बल्ब वहां लगा हुआ है, लाइट वहां पे है, वहां से इस पेन पे आ रहा है, पेन से टकरा के मेरे आंख में आ रहा है। क्या आ रहा है? पेन से टकरा के मेरे आंख में आ रहा है, तब नहीं पेन को हम देख पा रहे हैं, वरना देख पाते हैं हम? नहीं। तो पर सूर्य से आने वाली, कोई भी स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पर टकरा कर हमारी आंखों में घुसती है ना, हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। समझा? यह प्रकाश वस्तु यह प्रकाश वस्तु ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ, यह प्रकाश वस्तु
द्वारा स्वयं उत्सर्जित हो सकता है या वस्तु द्वारा परावर्तित। या तो जैसे टॉर्च खुद वो मतलब करता है, ये बनाता है लाइट, खुद लाइट बना रहा है ना, कि पेन खुद बना रहा है, नहीं बना रहा है। ये क्या है, वस्तु द्वारा परावर्तित है। क्या है, परावर्तित है। लाइट से आएगा, परावर्तित परावर्तित होकर हमारी आंखों में घुसेगा। ठीक है, ऐसे लैपटॉप, लैपटॉप का अपना लाइट है डिस्प्ले पर, डिस्प्ले के पास जितना भी है परावर्तित हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है वो भी परावर्तित हो रहा है। अगर उससे लाइट परावर्तित नहीं होगा तो क्या हमको दिखेगा, वो नहीं ना दिखेगा। फिर मोबाइल का टॉर्च क्या हो गया, स्वयं उत्सर्जित है। सूरज बाबा हमारे उनका दादाजी खुद उत्सर्जित करते हैं वो अपना रोशनी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए इसलिए प्रकाश ही वह चीज है जो हमें चीजों को दृश्यमान बनाती है। चीजों को देखने लायक कौन बनाता है, प्रकाश बनाता है। ये लाइन का मतलब इतना ही है। प्रकाश हमें उस वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है जिससे वह आता है या जिससे वह परावर्तित होता है। परावर्तित मतलब टकराना बाबू। अपरावर्तित क्या, हम आगे इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र रखो। हम प्रकाश के आधार पे वस्तु को दो भागे मारते हैं, विजिबल, नॉन विजिबल। विजिबल क्या है, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, उनको हाईलाइट कर देता हूं मैं सबको। जिन वस्तु को हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे आने वाली रोशनी उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, उधर इनविजिबल मतलब इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी, ओ माय गॉड, इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी नग्न नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब हमारे नग्न आंखों से, बिना कोई माइक्रोस्कोप या कोई भी चीज के, बिना माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हो सके, बिना वो चीज को नहीं देख पाते। क्या नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। ठीक है, उसको हम इनविजिबल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अरे विजिबल मतलब दृश्य और इनविजिबल मतलब अदृश्य। हमारे आसपास हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तुएं होती है, प्रकाशमान वस्तुएं और गैर प्रकाशमान वस्तुएं। प्रकाशमान और गैर प्रकाशमान वस्तु। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें हम प्रकाशमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कोई भी हो, सूरज हो, अपना प्रकाश खुद वो उत्सर्जित करता है, खुद बनाता है, तो उसे क्या बोल देंगे, प्रकाशमान वस्तु। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब वो अपना प्रकाश खुद बनाता है, वो क्या हो गया, प्रकाशमान। टॉर्च वो क्या हो गया, प्रकाशमान, क्यों, वो अपना लाइट खुद बनाता है। वास्तव में प्रकाशमान वस्तुएं ही प्रकाश का स्रोत है। सही बात है, प्रकाशमान जो वस्तु है वही तो प्रकाश का स्रोत है। प्रकाशमान वस्तुएं अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है और फिर उस प्रकाश को उत्सर्जित भी करती है। जो है ना, सूरज हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब अपना लाइट और अपना प्रकाश खुद बनाती है। क्या करती है, खुद बनाती है। ठीक है, फिर सूर्य, अन्य तारे, जलता हुआ बिजली का बल्ब, चमकता ट्यूबलाइट, टॉर्च, आग और जलती हुई मोमबत्ती की लौ, ये सभी प्रकाशमान वस्तुएं, क्या प्रकाशमान वस्तुएं हैं। ठीक है, देखो जैसे कि सूरज, फोन स्क्रीन, लाइट, आरजीबी लाइट, फायर। यहां तक मैं समझा प्रकाश क्या नहीं है। ठीक है, अभी तक हम समझ गए प्रकाश क्या नहीं है। प्रकाश का डिफिनेशन को पूछे बाबू, ये 2 नंबर में,
मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो सिंपल सा बोलना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि सीधी रेखा में गमन करती है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर पूछे तो लिखना, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो कि सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। चौथा पॉइंट, प्रकाश के कुछ नियम होते हैं। इतना लिख दो, नंबर तुमको मिल जाएगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, ठीक है। प्रकाशमान वस्तु को देखते हैं, किसको देखते हैं? प्रकाशमान वस्तुओं को। प्रकाशमान वस्तुएं इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उससे निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। मान लो ये मेरा मोबाइल फोन है, इससे हम लाइट ऑन करते हैं, ये मुझसे आंख में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इससे लाइट निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? मेरे आंख में जा रहा है। आंख में जा रहा है तभी तो ये मोबाइल को देख पा रहे हैं। कहीं वरना ये मोबाइल को हम देख पाते? नहीं देख पाते। उसके बाद उदाहरण के लिए हम सूर्य को देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य द्वारा दी गई रोशनी सूर्य द्वारा दी गई रोशनी या सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश हमारी आंखों पर प्रवेश करता है। सूर्य के प्रकाश के बिना पूरा दुनिया अंधेरा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो पूरा दुनिया अंधकार में हो जाएगी, अंधकार में पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। प्रकाशमान वस्तुएं, प्रकाशमान जो वस्तु है ना, जो खुद अपना प्रकाश बनाती है, उसकी संख्या बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। सभी अपनी रोशनियां नहीं दे सकते। सबको अपना रोशनी दे पाएगा? चंद्रमा अपना रोशनी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना रोशनी है ही नहीं। चंद्रमा के पास अपना लाइट, अपना प्रकाश है ही नहीं। देखो, सन अपना लाइट दे सकता है, होम स्क्रीन दे सकता है, मतलब मोबाइल का फोन स्क्रीन। सन दे सकता है, सूरज। लाइट दे सकता है, लाइट बल्ब जो कि जलता हो। आग दे सकता है, मोमबत्ती दे सकता है, आरजीबी लाइट दे सकता है। ठीक है, ये सब अपना लाइट खुद दे सकता है। लेकिन कौन अपना लाइट नहीं देखता? अपना लाइट जो चल रहा है, हाँ, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें प्रकाशहीन वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशहीन। जिसके पास अपना प्रकाश हो ही ना, जिसके पास अपना प्रकाश हो ही ना। दरअसल प्रकाशहीन वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है। चूंकि प्रकाशहीन वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। प्रकाशहीन जो वस्तु है ना, वो अपना प्रकाश बना ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? अपना प्रकाश नहीं बना सकता। तो वो किस पर निर्भर रहता है? परावर्तन पे। जैसे दिखाते हैं हमें, चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है। वो दिन में सूरज से लाइट लेगा। क्या करेगा? दिन में सूरज से लाइट लेगा और रात में उसी को पृथ्वी पर भेजेगा। किसको भेजेगा? पृथ्वी को। समझा? और चंद्रमा सूरज से दिन में लेगा और रात को पृथ्वी में भेजेगा। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु इस प्रकाश को वापस भेज देता है। मान लो कोई सतह है, इस पर प्रकाश पड़ा तो इसको वापस भेज दिया। क्या कर दिया? वापस भेज दिया। समझा? कैसे भेजा वो आगे हम बढ़ते हैं। किसी किसी वस्तु के सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों के आप वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लो नहीं सतह है, क्या ये सतह है? इधर से प्रकाश आया, इधर उड़ गया, इधर आया और इधर चल गया। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको फिगर में बताया गया है। ये लाइन है सतह, ये क्या है मेरा? सतह। सतह, इससे किरण आया, आपतित किरण, मतलब आपतित किरण मतलब आने वाला किरण आया,
फिर परावर्तित किरण आके फिर वापस चला गया, आके फिर वापस चला गया। ठीक है, वापस जब गया ना तो आया और गया, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। हाँ, परावर्तन। और आपतित किरण और अभिलंब, बीच में का अभिलंब खींच दिए, कर दिया अभिलंब खींच दिए, तो बीच के कौन क्या बन गया? आपतन कोण। इस बीच का कौन क्या बन गया? परावर्तन कोण। और आने वाला किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। समझे? नहीं समझ फिर समझा तेरे को इसको। देखो, जो किरण आ रहा है, जो किरण आ रहा है, दिखाते हैं, ये किरण आ गया, मेरा आ रहा है, तो इसको क्या बोलती है? आपतित किरण। क्या बोलती है? आपतित किरण। और ये किरण जा रहा है, क्या कर रहा है? जा रहा है, वो जाने वाले किरण को क्या बोलती है? परावर्तित किरण। क्या बोलती है? परावर्तित किरण। समझा? बीच में जो ये लंबा खींच दिया ना, ये अभिलंब है, ये कोई लाइट नहीं है, बट ये अभिलंब है, दर्शाने के लिए सिर्फ जलती है कि ये क्या है? अभिलंब। ठीक है, तो पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बोलना किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के पास लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। सिंपल को पूछते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप बोलना किसी सतह पर प्रकाश की किरणों को आके और टकरा के वापस जाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर किसी सतह पर प्रकाश की किरणों को टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाने की प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आगे समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग करके प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। हमेशा प्रकाश का परावर्तन का जो है ना अध्ययन, वो समतल दर्पण पे होता है। किस पे होता है? समतल दर्पण पे। एक समतल दर्पण उस पर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, एक समतल दर्पण पर, एक समतल दर्पण जो है उस पर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश को परावर्तित करता है। मान लो ये समतल दर्पण है, क्या ये समतल दर्पण है, तो इसमें जितना किरण पड़ेगा, जितना किरण सबको वापस भेजेगा। क्या करेगा? वापस भेजेगा। जितना भी किरण आएगा सबको वापस भेजेगा। समझा? कुछ किरण ही वापस नहीं जा पाती है। इसका अर्थ यह है कि समतल दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। समतल दर्पण में जितना भी प्रकाश पड़ता है ना, सबको बदल देता है। सॉरी सॉरी, थोड़ा लाइट का इशू हो गया, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ चली गई। तो कोई बात नहीं, आप लाइट मत देखिए, आप स्क्रीन देखिए, स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि समतल दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा, पड़ने वाले किरण को प्रकाश की दिशा को बदल दिया जाता है। समतल दर्पण में जितना प्रकाश पड़ता है ना, सबका दिशा बदल देता है। कौन? समतल दर्पण। समझा? तम जाके तम दा, समझ गया तो फटाफट फटाफट कमेंट कर लो कि यार तमद गाने, सर तमद गाने। अब दो चीज, एक मिनट, एक मिनट, मुझे गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है यार। हाँ ठीक है, एक पढ़ते हैं आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। अभी जैसे हमने पढ़ा, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जो हमने फिगर बनाया, देखो फिगर बनाया है, ये क्या? प्रकाश का परावर्तन। और ये क्या हो गया मेरा? आपतित किरण। क्या हो गया ये? आपतित किरण। ये परावर्तित किरण, और ये दोनों के बीच में अभिलंब, और ये सतह। ठीक है, तो आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? तो वह कोण आपतन कोण वह कोण है जो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, मतलब आपतित किरण, और उस बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, अभिलंब के बीच बनता है। आपतित किरण
और अविलंब के बीच बना कौन? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ये आपतित किरण जो है ना, ये आपतित किरण जरूर दिखाते हैं, ये आपतित किरण और ये अविलंब के बीच में जो बना ना, ये कौन? इसी को बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण। और ये इतना सुनो, फिर परावर्तन समझाएंगे। इतना समझे किसको बोलते हैं आपतन कोण? ये प्रकाश, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना ना, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। ठीक है। अब आते हैं हम लोग परावर्तन कोण पे। किस पे? परावर्तन कोण पे। तो परावर्तन कोण क्या है समझ लो एक बार। ये जो किरण जा रही है ना, परावर्तित किरण जो जा रही है, ये और ये अभिलंब के बीच में बना कोण क्या हो गया? परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण, जो हम लिखे हैं अभी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नियम। परावर्तन के नियम। प्रथम नियम जो कौन समानता बोलते हैं? आपतन लो कोण वर्त परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को देखो, इससे हम बताना भूल गए। हाँ देखो, वह कौन है जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। इसे आमतौर पर आर के द्वारा दर्शाता है। इसको हम एंगल आर से भी दर्शाते हैं। किसे? एंगल आर से। ठीक है, इसको अरे इतना समझो, नहीं मिलेगा वो। हाँ, आपतित को हम एंगल आई से दर्शाते हैं और ये परावर्तन को एंगल आर से। किसे? एंगल आर से। तो पहला नियम बोलता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, मतलब एंगल आई यही लिखते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर, पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतित किरण जो कि लिखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह पर खींचा गया विलंब एक ही समतल में रहती है। मेरा बात मानो, उसको ऐसे लिखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे मौजूद रहता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे मौजूद रहता है। ठीक है, ये दो नियम हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जस्ट इसकी 10 मिनट बाद एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें पार्ट 2 होगा। ठीक है।